जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए HPGK का सेशन और HPGK में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द हिमाचल जीके। हिमाचल जीके की इस सेशन में इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम के अंदर, हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम के अंदर, अलग अलग एग्जाम के अंदर जो है पुट किए गए हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ हम जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन के साथ साथ अन्य चीज़ों के बारे में भी इंपॉर्टेंट जो है आपका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला गया है कि त्रिगर्त किस वर्तमान क्षेत्र का प्राचीन नाम है। त्रिगर्त किस आपका जो है वर्तमान क्षेत्र का प्राचीन नाम है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा या मंडी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा का जो प्राचीन नाम है वो त्रिगर्त था। कुल्लू का जो प्राचीन नाम था वो कुलित था। चंबा के भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था। और मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी का जो सुकेत है, जो आज वर्तमान में सुंदरनगर है, उसे बानेड़ या फिर आपका जो है सुकेत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस शासक को हिमाचल का नेपोलियन कहा जाता है। संसार चंद, रणजीत सिंह, अमर सिंह ठाकुर या भूरी सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार चंद। संसार चंद जो था इसे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आपके अपने क्षेत्र को, अपनी सीमाओं को विस्तृत करने के लिए जाना जाता था और इसी कारण से इसे हिमाचल प्रदेश का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। राजा रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने सिख साम्राज्य को स्थापित किया था, सिख साम्राज्य की नींव रखी थी। और भूरी सिंह की अगर बात करें तो भूरी सिंह जो था ये चंबा का प्रमुख राजा था, जिसने कि 1908 में आपका जो है चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मलाना नामक ग्राम किस कारण से प्रसिद्ध है। मलाना जो गांव है वो किस कारण से प्रसिद्ध है। पहली बात तो ये है कि मलाना कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कुल्लू के अंदर। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? कुल्लू में। और ये किसके कारण प्रमुख है, प्रसिद्ध है? प्राचीन लोकतंत्र व्यवस्था के कारण, यानी ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक विलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्रीय जो गांव है वो कौन सा है? मलाना। इसी कारण से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि किस जिले को फलों की टोकरी, फ्रूट बाउल ऑफ द हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिमला। शिमला में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन होता है और फल और बागवानी करने के लिए पहले स्थान पर कौन है? शिमला है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो हिमाचल हाई कोर्ट जो स्थापित किया गया वो किया गया था 1971 में। तो 1971 इज करेक्ट आंसर। 1971 में हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके जो पहले न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हमीदुल्ला वेग। ठीक है, तो ये पहले इसके न्यायाधीश थे, जबकि इसकी पहली न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ। तो ये भी ध्यान रख लेना, पहले व्यक्ति जो जज थे वो थे हमीदुल्ला वेग, पहली महिला न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हाटकोटी मंदिर किस देवी को समर्पित है। हाटकोटी जो मंदिर है, पहली बात तो ये कहाँ पर है? शिमला के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। और ये जो प्रमुख जो मंदिर है देवी हाटेश्वरी को समर्पित है। ठीक है, तो किसको समर्पित है? देवी हाटेश्वरी को समर्पित है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि चंबा रुमाल कला की आपकी जो जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? यानी चंबा रुमाल कला जो है उसका जो जनक है किसे माना जाता है? राजा भूरी सिंह, रानी कर्णवती या फिर राजा उमेद सिंह या रानी तारा देवी। तो इसका सही आंसर होगा राजा उमेद सिंह के टाइम पीरियड में चंबा जो रुमाल कला है वो अपने चरम सीमा तक पहुंची थी। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। तो राजा उमेद सिंह इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा राजा भूरी सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया था।
राजा उमेद सिंह और इसकी जो पत्नी थी शारदा देवी, कौन सी थी? शारदा देवी। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, शारदा देवी। क्लियर? हाँ जी। तो इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, किस जिले में शीत मरुद्यान यानी कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है? शीत मरुस्थल, ठीक है। शीत मरुस्थल मतलब जहाँ पर हिमाचल में सबसे कम वर्षा होती है लाहौल स्पीति में होती है, परंतु जो जास्कर श्रृंखला है, जास्कर श्रृंखला हिमाचल के किन्नौर में पाई जाती है और जास्कर श्रृंखला जो आती है वो शीत मरुस्थल के अंदर का हिस्सा है। इसी कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा किन्नौर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है दोस्तों कि 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा किस राष्ट्रपति ने दिया था? राष्ट्रपति की यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जब हिमाचल प्रदेश 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूर्ण राज्य बना, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, प्रधानमंत्री तो कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। अब राष्ट्रपति कौन थे? तो आपने ध्यान रखना, वीवी गिरी। कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी। क्लियर बात सबको? ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। वीवी गिरी के टाइम पीरियड में ये प्रस्ताव आपका जो है राष्ट्रपति ने साइन किया था और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया था और हिमाचल जो है भारत का 18वां राज्य आपका बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य बना था भारत का। तो ये क्लियर आपको, आई थिंक आपको जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में एक पूछा गया है कि हिमाचल का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यशवंत परमार, पंडित पदम देव, बाबा काशीराम या मुल्क राज चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशीराम। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्हीं व्यक्ति को पहाड़ी बुलबुल भी कहते हैं, पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता है। पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इनको क्या कहा? पहाड़ी बुलबुल। और जो है आपका पहाड़ी गांधी इनको किसने कहा था? वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। पंडित पदम देव की अगर बात करें तो इनको कविराज के नाम से जाना जाता है और यशवंत परमार को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शिल्पकार या हिमाचल प्रदेश के जनक कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें हम तो भूरांश हिमाचल प्रदेश का कौन सा वृक्ष है? भूरांश का मतलब है यहाँ पर कि बुराश, गुलाबी बुराश। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय जो है फूल भी है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा है? मंडी शहर बसा है आपका ये बसा है आपका रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे आपका मंडी शहर बसा हुआ है। क्लियर? तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है। सॉरी, आपकी जो मंडी जो शहर है ये आपका जो बसा हुआ है, ये बसा हुआ है किस नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। क्लियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास। क्लियर? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है दोस्तों कि रेणुका झील किस देवी से संबंधित मानी जाती है? रेणुका झील जो है किस देवी से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा रेणुका। और रेणुका जो झील है, देवी रेणुका जो थी, ये भगवान परशुराम की, गॉड जो आपके परशुरामा है उनकी मदर थे। ठीक है, परशुराम की माता थी और ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिकतम जनजातीय संख्या है? यानी जो ट्राइब्स जो है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है? चंबा में। कहाँ पर है दोस्तों? चंबा में। सबसे ज़्यादा जो जनजातीय जो लोग रहते हैं, जनजातीय जनसंख्या है, वो कहाँ बिलोंग करती है? वो आपकी कहाँ निवास करती है? चंबा के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि 14 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि धौलाधार पर्वतमाला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? धौलाधार पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुख्यतः ये कहाँ पर है? कांगड़ा में। ठीक है। और उसी तरीके से पीर पंजाल कहाँ है दोस्तों? पीर जो पंजाल है ये है आपकी चंबा में। कहाँ पर है पीर पंजाल? चंबा में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा कि शिवालिक जो श्रृंखला है वो मुख्यतः देखने मिलती है सिरमौर ज़िले के अंदर। ठीक है, सिरमौर ज़िले के अंदर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है मेजर H.G. ब्राउन किस कारण प्रसिद्ध थे? तो ये जो प्रसिद्ध थे दोस्तों
वो चंबा रुमाल कला में इन्होंने महत्वपूर्ण प्रोत्साहित किया था। चंबा रुमाल कला को डेवलप करने में या विकसित करने में, प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण मेजर H.G. ब्राउन इसी कारण से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि जो आपका सामरिक दृष्टि से किस जिले का विशेष महत्व है। सामरिक का मतलब होता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो सेना और जहां पर जो है आपका पूर्ण रूप से सैनिक कार्यवाही चलती रहती है, तो है आपका लाहौल स्पीति। क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा हमारी किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। ठीक है, चीन या फिर तिब्बत के साथ आपकी जो है सीमा लगती है। इसी कारण से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला लाहौल स्पीति है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, किस जिले को देवभूमि, देवभूमि तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों, परंतु देव घाटी है ये। ठीक है, कौन सी, देव घाटी। तो देव जो घाटी है वो कहते हैं किसको, कुल्लू को। ठीक है, तो ध्यान रखना, देव घाटी किसे कहते हैं, कुल्लू को। और आपका जो है मंडी को क्या कहते हैं, छोटी काशी। मंडी को क्या कहते हैं, छोटी काशी। क्लियर, तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है। कांगड़ा या तिब्बत जो है, कांगड़ा का जो धर्मशाला है, तिब्बत आपका धर्मशाला है, इसे लिटिल तिब्बत या लिटिल लहासा कहा जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर जो 18। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि कांगड़ा जो चित्रकला है ये किस काल में सबसे ज़्यादा विकसित हुई, संसार चंद, रणजीत सिंह, ब्रिटिश काल या अकबर काल। तो दोस्तों ये हुई थी संसार चंद के टाइम पीरियड में। कांगड़ा कला में आपका कांगड़ा कला को क्या है आपका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर इसने करवाया था। और ध्यान रखना, इसे हिमाचल का नेपोलियन भी कहते हैं, किसको, संसार चंद को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, कुल्लू में। कहाँ पर है दोस्तों, कुल्लू के अंदर है। लगभग 904 किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करता है। ठीक है, पिन घाटी नेशनल पार्क, खीरगंगा, सिंबलबाड़ा। पिन वैली कहाँ पर है दोस्तों, ये लाहौल स्पीति में है। खीरगंगा कहाँ है, कुल्लू में है। सिंबलबाड़ा कहाँ है आपका, ये सिरमौर में है। तो ये आपने आपका था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि किस एक झील को सूरजताल कहते हैं। तो सूरजताल झील को ही आपका जो है सूरजताल कहते हैं। कहाँ पर है ये, लाहौल स्पीति में। मणिमहेश झील कहाँ है, ठीक है, ये आपकी कहाँ पर है, चंबा में। मणिमहेश कहाँ है, चंबा में। चंद्रताल लाहौल स्पीति में हो गई। सूरजताल भी लाहौल स्पीति में है। रेणुका कहाँ है, सिरमौर में। सिरमौर में, ठीक है, रेणुका कहाँ है, सिरमौर जिले में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, यहाँ हिमाचल का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो हिमाचल का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जो 1970 में स्थापित किया गया था। पालमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपकी 1978 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। पालमपुर जो कृषि विश्वविद्यालय है, जिसे कि डॉक्टर श्रवण कुमार विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, 1978 में स्थापित किया गया था, जबकि हिमाचल यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी। तो ये था हिमाचल का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, उसमें पूछा गया है कि पहाड़ी गांधी की उपाधि प्राप्त की किसने। इनमें से कौन सा एक था जिसने पहाड़ी गांधी, अभी हमने पीछे बात की थी, आपका जो बाबा काशीराम। और बाबा काशीराम को किसने दी थी, पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, नाटी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। पूरे हिमाचल प्रदेश में नाटी नृत्य किया जाता है, परंतु मुख्यतः ये सिरमौर, कुल्लू, आपका जो है किन्नौर या फिर आपका जो है चंबा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुल्लू। क्या हो जाएगा, कुल्लू। हालांकि ये पूरे देश में आपका जो है नाटी जो आपका नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि किस झील का निर्माण भूकंप से हुआ है। कौन सी एक ऐसी झील है जिसका निर्माण भूकंप से माना जाता है। रेणुका, गोविंद सागर, डल झील है या रिवाल्सर। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा डल झील। कौन सी, डल। ये कहाँ पर है, कांगड़ा के अंदर है। ये कहाँ पर है, कांगड़ा में। और कांगड़ा में कब भूकंप आया था, सन 1905 को। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि उसी समय जो ये झील है वो निर्मित हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, राजा साहिल बर्मन किस राजवंश से संबंधित था। तो ये चंबा राजवंश से संबंधित था, और इसी साहिल बर्मन ने चंबा शहर का निर्माण किया था।
ठीक है, तो ध्यान रखना। जबकि चंबा रियासत की स्थापना मेरू बर्मन ने की थी। मेरू बर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना, और जबकि चंबा जो शहर है वो किसने बसाया था? साहिल बर्मन ने बसाया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। और इसी साहिल बर्मन ने जो मिंजर मेला है चंबा का जो मिंजर मेला है उसकी शुरुआत भी करवाई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री किसे माना जाता है? माना नहीं दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? आपके यशवंत सिंह परमार। ठीक है, जो 24 मार्च 1952 को हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, और लगभग 1970 तक जो है ये हिमाचल के सीएम रहे। ठीक है, कितने बार? 4 बार जो है हिमाचल के सीएम रहे। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इनमें से आज तक हिमाचल की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, और हिमाचल में कुल कार्यकाल के हिसाब से 18वें नंबर का भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और व्यक्तिगत हिसाब से ये 7वें नंबर के आपके जो है मुख्यमंत्री है। व्यक्तिगत के आधार पर 7वां और कार्यकाल के आधार पर 18वें। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो हिमाचल में कोई भी मुख्यमंत्री अभी महिला नहीं बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 29 कि कुल्लू का दशहरा मुख्य रूप से किस देवता की पूजा होती है? कुल्लू के दशहरे में, कुल्लू का दशहरा किसने शुरू करवाया था? राजा जगत सिंह। तो ध्यान रखना, ये भी राजा जगत सिंह ने कुल्लू के दशहरे को शुरू कराया था, क्योंकि इसी जगत सिंह ने अयोध्या से भगवान रघुनाथ की जो प्रतिमा है वो आपकी कुल्लू में स्थापित करवाई थी। तो भगवान रघुनाथ की स्मृति लाने की स्मृति में कुल्लू का दशहरा यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर देखा जाए कि किस जिले में श्री रेणुका जी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जिला सिरमौर में आपका जो है हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। पहले था शिल्ली, पहले कौन सा था दोस्तों? शिल्ली, अभी हो गया है सिरमौर। ठीक है, अभी कौन सा हो गया है? सॉरी, रेणुका। अभी कौन सा हो गया है? रेणुका। अब शिल्ली नहीं है। ठीक है, और रेणुका अपने आप में रामसर की भी साइट है, जो कब बनी थी? सन 2005 में। रामसर की साइट कब बनी थी? ये तो सन 2005 में। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है कि किसे हिमाचल का शिल्पकार कहा जाता है? नेहरू, परमार, ठाकुर रामलाल या शांता कुमार? तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, किसको? यशवंत सिंह परमार को हिमाचल का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो निर्माता माने जाते हैं वो आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को निर्मित किया था। तो इसी कारण से जो है हिमाचल के आर्किटेक्ट या शिल्पकार जो है किसे माना जाता है? यशवंत सिंह परमार को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें, किस जिले में बोलने वाला अजायब घर आपका जो किस जिले को बोलने वाला अजायब घर? ऐसा नहीं है बोलने वाला अजायब घर नहीं दोस्तों, किस जिले में अजायब घर है? तो ये चंबा में आपका इसका आंसर होगा चंबा। ठीक है, आपका जो अजायब घर है वो कहाँ पर है? जिला चंबा के अंदर। ठीक है, म्यूजियम को कहते हैं अजायब घर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या बोला गया है कि हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पर है? हिडिंबा देवी जो मंदिर है ये कुल्लू के मनाली में है। कहाँ पर है? कुल्लू के मनाली। और आपका जो डुंगरी का जो जंगल है, डुंगरी के जंगल में स्थित है। ये जो हिडिंबा देवी है यहाँ की कुल्लू की लोकल जो है आपकी गॉडेस हैं, जो आपकी पांडव भीम की पत्नी थी। तो इनको यहाँ पर जो है कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है, और इनका जो मंदिर है वो पेगोडा शैली का मंदिर है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि भाभा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भाभा जल विद्युत परियोजना को कहते हैं संजय विद्युत परियोजना। क्या कहते हैं? संजय जल विद्युत परियोजना भी से कहते हैं, जो किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? किन्नौर जिले में स्थित है। और एशिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन यानी आपकी जो पहली भूमिगत परियोजना कौन सी थी? वो थी संजय भाभा जल विद्युत परियोजना। संजय भाभा जल विद्युत परियोजना ये आपकी जो है सबसे आपकी एशिया की पहली भूमिगत परियोजना थी, जो आपकी किन्नौर के अंदर लगाई गई थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है कि पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंडोह जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों ब्यास नदी पर। कहाँ पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। और कहाँ पर? मंडी में। कहाँ पर बनाया गया है? मंडी में। और ये बांध के साथ साथ अपने आप में झील भी है, सबसे छोटी कृत्रिम झील
सबसे छोटी आपकी जो है कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है? पंडहो। कौन सी है दोस्तों? पंडहो, जो कहाँ पर है? मंडी में। किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर। क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 में जो पूछा गया है, गोविंद सागर झील परियोजना से संबंधित है। गोविंद सागर जो झील है वो किससे रिलेटेड है? भाखड़ा बांध। यहाँ पर आपके जो भाखड़ा नंगल का जो पानी जब रोका जाता है तो उसके पानी पीछे स्टोर होने के बाद जो झील बनती है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, जो सबसे बड़ी आपकी जो है कैसी है? कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। कहाँ पर है? आपका बिलासपुर में। और इसी झील के परिसर में दियोली, कौन सा? दियोली, जो एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है, आपका जो फिश आपका जो है ब्रीडिंग सेंटर है। और यहाँ पर ट्राउट, जो आपकी ट्राउट मछली है उसका जो है आपका जो है पालन किया जाता है। और ट्राउट जो किस्म है मछली की हिमाचल प्रदेश में और नॉर्वे से लाई गई थी। कहाँ से? नॉर्वे से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। 37 के बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिमाचल का लॉर्ड कैनिंग कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग अपने टाइम पीरियड में साम्राज्य विस्तार के लिए या राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो विकास या फिर आपका जो है महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट किया था वो किसने किया था? यशवंत सिंह परमार ने। ठीक है, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ द हिमाचल भी कहते हैं, तो इन्हीं को ही हिमाचल का कैनिंग कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है बात। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में कि लाहौल स्पीति घाटी किस बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है? स्पीति जो घाटी है किस बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ताबो मठ। किसके लिए? ताबो मठ के लिए जानी जाती है, जिसे कि एलोरा ऑफ द हिमाचल कहा जाता है। एलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और अजंता ऑफ हिमाचल किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपका मसूर रॉक का टेम्पल, कांगड़ा। ठीक है। जबकि एलोरा ऑफ हिमाचल किसे कहते हैं? ताबो मोनेस्ट्री फ्रॉम आपका जो है लाहौल स्पीति। सबसे पुराना मठ है ये, ध्यान रखना ये बात। क्लियर। इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 39 की, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? किन्नौर में। ठीक है। तो ये आपने बात यहाँ पर ध्यान रखना है। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है? सिरमौर में। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? सिरमौर जिले के अंदर। कायस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कुल्लू में। ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो अभ्यारण्य है, हम पिछले जो आपके हिमाचल जीके की सीरीज जो थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे, वो हम ज्योग्राफी सेक्शन में इसको डिस्कस कर चुके हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शिवालिक आपका जो है वो जीवाश्म पार्क है? सोलन, ऊना, बिलासपुर। इनमें से दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर आ जाएगा सिरमौर। कौन सा? सिरमौर। तो सिरमौर के अंदर ही शिवालिक जो है आपका वो आपका जो है जीवाश्म पार्क है, यानी सुकेती आपका जो जीवाश्म पार्क है वो सिरमौर जिले के नाहन के अंदर आपका स्थित है, जो भारत का पहला जीवाश्म पार्क था। तो इस तरीके से हमने जो है आज की जो वीडियो में बात किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एचपीजी के, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।